टाइम को टास्क में मेकर्स खुद हुए एक्सपोज और चली बहुत बड़ी चाल। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप लोग भी देखोगे और जानोगे तो शॉक हो जाओगे। अब भाई दावेदारी का जो टास्क था उसमें पहले हुआ कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ है, फिर हुआ कि आप क्विट कर सकते हैं, आप किसी को वो पावर दे सकते हो। रिश्ते ये बोलते हैं, करणवीर को तो मतलब चुम ने एक बार आके बोला भी नहीं। अगर जो रिश्ते भी होते, वही कन्विंस करती ना कि तू निकल जा मुझे दे दे, और मुझे पता है अगर जो चुम आ जाती तो करणवीर उसे दे ही देता। पर नहीं, उसे था कि भाई इसको बोलते हैं रियल रियल रिश्ता। उससे था कि नहीं, तुम आगे जाओ, मैं तुझे आगे जाने देखना चाहती हूँ। अब विवियन ग्रुप में क्या हुआ, विवियन खुद खेल खेल रहा है और उसे लग रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ, एलिस को दिया। एलिस तो नंबर वन बेवकूफ़ लड़की है, नॉमिनेटेड है, उसे बचने के लिए कुछ तो मौका मिलता, तो इसे वोट नहीं मिलेगा। कैसे आप लोग को पता है कि आगे जाकर वोट का ही गेम होगा। और उसने सेकंड नहीं लगा और अपना दावेदारी ईशा को दे दी। ईशा को दिया, गेम खत्म। लाडली आ गई रेस में। अब हुआ क्या है भाई, इतना जलने मरने के बाद जो दावेदारी का टास्क था वहां पे सही बात है कि अगर जो किसी को टॉर्चर किया गया था तो वो थे अविनाश मिश्रा एंड करणवीर। उन लोगों का जो था ना, मतलब मशल जो स्किन है ना, बिल्कुल निकाल दिया गया था। क्योंकि वैक्सीन तो जो धड़ाधड़ वैक्सीन किया गया है, ऊपर से वैक्सीन करने के बाद यार मतलब पानी भी नहीं डालते वैक्सीन करने के बाद, क्योंकि अब डाल दोगे तो वो कुछ ना कुछ उसका स्टिकी मटेरियल रह जाता है और वो नहीं निकलता है। स्पेसिफिक ऑयल यूज करते हैं वो वैक्सीन का जो होता है उसको निकालने के लिए। तो वो सब तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे टॉर्चर ही करना था, तो फिर ऑयल एंड ऑल कहाँ से आएगा। उसके ऊपर से तुरंत मिर्ची लगा दिया जाता है, मतलब स्किन बिल्कुल जल गया था यार। आप लोगों ने देखा होगा कि टास्क खत्म होने के बाद करणवीर मेहरा का स्किन जला हुआ दिख रहा था, जहाँ पर कि चुम उन्हें एलोवेरा जेल लगा रही थी, क्योंकि जेल लगाने से ना थोड़ी सी मतलब लहर कम हो जाता है। इतना जल रहा था उस बंदे का। उसका आर्मपिट को वैक्स किया गया है और मुझे तब गुस्सा आया करणवीर पर भी कि मतलब सेव ही नहीं कर रहे हैं खुद को। अरे थोड़ा तो अपोज करो ना कि मैं क्यों 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 ऐसे करके क्यों वैक्सिंग करवाना है भाई, मैं नहीं करवाऊंगा। तो नहीं, नहीं कर दो, मैं तो बहुत सीधा-साधा बच्चा हूँ। मुझे करणवीर पे ना कभी-कभी बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है यार? यहाँ अच्छा बनने से कोई नहीं होगा, लोग आपके ऊपर और टूटेंगे। यार इतना करने के बाद, दावेदारी मिलने के बाद और आपने क्या किया? वोटिंग, जो दावेदारी का टाइम गॉड बनने का पावर है, वो विवियन के हाथ में दे दिया। अब विवियन को ये पावर कैसे मिली, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पर मिली है विपियन को पावर। अब विपियन के हाथ में जब पावर मिला है तो सबसे पहले वो किसे निकालेगा? आप लोग खुद बता दो। करणवीर मेहरा को। क्योंकि अभी टाइम गॉड का दावेदारी शुरू भी नहीं हुआ था कि सबके बीच में एक ही डिस्कशन था कि करणवीर मेहरा को बाहर निकालना है। और विपियन ने जो सबके पास जा जाकर एक नैरेटिव सेट किया कि मेहरा को तो टाइम गॉड बनने ही नहीं देना है। मतलब इतना खौफ, मेहरा के नाम से इतना खौफ हो गया घर वालों को। रजत दलाल, तो भाई वो बोल रहा है दिग्विजय बननी चाहिए, उसके बाद मैं बग्गा जी को वोट करूँगा, तुम लोगों के साइड में नहीं आऊँगा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन टाइम गॉड बना, पर मेहरा नहीं बननी चाहिए। वाह रजत दलाल, वाह! मतलब इतना खौफ हो गया। एक बार बंदा निकल कर बाहर आकर खड़ा क्या हो गया कि मतलब डर गए सब के सब घरवाले। और बिग बॉस भी डर गए, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि भाई जिस तरह से अविनाश एंड करण ने टास्क किया है दावेदारी का, तो अगर जो टाइम गॉड का टास्क होगा तो फिर ये कहाँ तक जाएंगे, किस लेवल तक जाएंगे। खतरों खेल के आया है भाई, ये खतरे क्या ही हैं। इतना इलेक्ट्रिक करंट सह के आया है तो वो जलन क्या ही है उसके लिए, कुछ भी नहीं है। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, जो लास्ट दो बार जो टाइम गॉड का टास्क था उसमें लट्ठे तोड़ रहे हैं और क्या पटका-पटकी, मतलब आप आपस में तो लड़ने दो भाई, आपस में लड़ने का मौका तो दो। यहाँ पे टॉर्चर कराया आपने, किसी और ने कराया, खुद से खंभा की तरह खड़ा होके बंदा ने लड़ा। अब जब लड़ के दावेदारी हासिल कर दिया तो फिर आप पूरा गेम ही पलट दिए। मतलब बायसनेस की हद होती है यार बिग बॉस, मैं क्या ही बोलूँ। रियली शेम ऑन यू बिग बॉस। अगर जो इतना करने के बाद आप किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय करोगे, दैट इज़ लाइक अ हेल। क्या कर रहे हो यार? अगर जो करणवीर को आपको टाइम कॉट है कि आप भी बिल्कुल है कि नहीं, नहीं, मेरा लाडला बोल दिया कि करणवीर नहीं बनना चाहिए। अभी का जो, अगर कम से कम रजत दलाल को तो खड़ा करते हैं, तो नहीं, विवियन दिसेना को पावर मिल गई है।
अब विवियन किसे बनाएंगे? हाईली चांसेस है, क्योंकि विवियन ने बोला है कि मैं चाहता हूँ कि मिश्रा टाइम गॉड बने। उन्हें पता है कि मिश्रा लो चल रहा है और थोड़ा-सा बनेगा तो हाइलाइट होके आएगा, और नहीं तो फिर वो ईशा को बनाएँगे। मुझे हाई चांसेस लगता है, क्योंकि बिबिन के ना बोलने पे नहीं विश्वास कर सकते। बिबिन बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। उन्होंने बोला है एपिसोड में कि मैं चाहता हूँ मिश्रा बने, पर मुझे लगता है वो ईशा को बनाएँगे। क्योंकि बिबिन को कहीं न कहीं पता है कि मिश्रा इमोशनल नहीं है और मिश्रा मेरी नहीं भी सुन सकता है। पर ईशा को मैं जैसे चाहूँगा वैसे टर्न एंड ट्विस्ट ला सकता हूँ। अपने शब्दों से मैं उसे इधर से उधर कर सकता हूँ। तो हाई चांसेस है कि ईशा ही बनेगी टाइम गॉड। जी हाँ। चलिए बने रहिए वीडियो पे। आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। मुझे तो एक्चुअली ओवरऑल बहुत गुस्सा आ रहा है टाइम गॉड के अरेस्ट से। और चलिए आप लोग का क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि जो अभी विवियन को पावर मिली है, वो क्या सच में डिज़र्व करता था? और करण भी क्या डिज़र्व करता था कि फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकाल दो? इस टास्क के सबसे पहले फर्स्ट राउंड में ही करणवीर को बाहर निकाल दिया गया। ये ऑब्वियस था यार, जो पूरे रात दिन बंदा बैठ-बैठ के चर्चे कर रहा है कि बननी ही नहीं चाहिए, बननी ही नहीं चाहिए। उसके हाथ में पावर मिलेगा तो ऑब्वियसली वो उसे ही निकालेगा। थैंक यू सो मच।